राधे राधे। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छी होंगी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो सब घर में यही टॉपिक चलता है कि हम क्या करें, कैसे करें कान्हा जी की पूजा, या अपने ठाकुर जी को कैसे हम समय से नहलाएं धुलाएं, भोग लगाएं। क्योंकि सबको ना आजकल का क्या हो गया है कि लेट हो जाता है। लेट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो घर की महिलाएं हैं वो पहले घर का काम ख़त्म करती हैं, नाश्ता वगैरह बच्चों के लिए बनाती हैं, फिर हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाती हैं। तो वो सारा कुछ उनका इतना सुबह सुबह का हो जाता है कि वो जल्दी से ना ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाती, नहा नहीं पाती। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो ये आज जो वीडियो है ये उसी पर है कि आप लोग कैसे ठाकुर जी की पूजा करें, कैसे भोग लगाएं। क्योंकि मेरे से कितने लोगों ने ये प्रश्न किया है कि हम तो लेट हो जाते हैं, हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं कि हम ठाकुर जी हमारे भूखे बैठे हैं और हम अभी उनको भोग नहीं लगा पाए या उन्हें नहला नहीं पाए। तो उस वजह से क्या करें हम, जिससे हमारे ठाकुर जी को जल्दी से जल्दी हम भोग लगा सकें और उन्हें नहला धुला सकें। तो बस यही सोच के मैंने ये वीडियो बनाया कि लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे कैसे उनकी परेशानी दूर करी जाए। तो ये पूरी वीडियो वॉच करना, पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना। तो बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं धूप में ऊपर आई हुई हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा धूप में ही वीडियो बना लेती हूँ। धूप बहुत अच्छी लग रही थी। और तो क्या करें, आप तो ठाकुर जी की दीवानी हैं, ठाकुर जी आपको प्यार करते हैं, तो वो सब जानते हैं कि आप जो गृहस्थ जीवन है वो भी एक उनका कार्य है, तो उन्हें करना पड़ेगा। क्योंकि वो तो ये काम भी हमें कान्हा जी ने ही दिया है, क्योंकि वो ही चाहते हैं कि हम अपनी बच्चों को अच्छी परवरिश दें और अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने सास ससुर का, सबका ध्यान रखें। तो इसीलिए आप मन में ये दुख मत मनाओ कि आप लोग सुबह सुबह भगवान जी की पूजा नहीं कर पाते, उन्हें भोग नहीं लगा पाते। और कुछ घरों में होता है, कुछ लोगों के मन में ये वहम होता है कि जी हम लहसुन प्याज खाते तो इसलिए हम ठाकुर जी को कोई भोग नहीं लगा पाते। तो आप ठाकुर जी को मेवे का भोग लगा सकते हो, घी बूरा का भोग लगा सकते हो, या किसी भी मीठी चीज़ का भोग लगा सकते हो। उनसे कोई वो नहीं है कि आपने उनके लिए कुछ नहीं बनाया। पर हाँ, हफ्ते में एक दिन ऐसा भी हो जिस दिन आप प्याज लहसुन के बिना भोजन बनाए। वाकई में बहुत टेस्टी लगता है, आप कभी बना के देखें और वही भोग अपने कान्हा जी को भी खिलाएं, या फिर आप कोई भी सूजी का हलवा बना के उन्हें खिलाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सुबह सुबह बच्चों के टिफ़िन में और पति के खाने के चक्कर में कान्हा जी को टाइम नहीं दे पाती, तो आप क्या करें, आप अपने ही किचन में कोई भी फ़ोन में म्यूज़िक लगा लें, कोई भी भजन लगा लें और उनमें लीन होके भगवान जी के लिए भगवान जी के भजन मन से गाएं। और जो भी खाना आप बनाओगे, सच मानो वो खाना भी प्रसाद बन जाएगा। वो कान्हा जी का भोग तो ऐसे आपके भाव से बन जाएगा जो आप कान्हा जी के भाव दोगे। और मन में अगर आपका क्या होता है कि आप, बहुत से लोग कहते हैं मैं कभी वृंदावन नहीं जा पाई, मैं कभी कान्हा जी के यहाँ नहीं जाई, कभी बाके बिहारी से नहीं मिल पाई। तो आप मन में ही कान्हा जी को याद करो, कान्हा जी खुद तुमसे मिलने आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ही जाएं, कान्हा जी से आप हाजिरी लगाओ कि कान्हा जी आपको मुझसे मिलने आना पड़ेगा। तो आपसे कान्हा जी सपने के द्वारा मिलने ज़रूर आएंगे। ये मैं आपसे कहती हूँ, आप करके देखो। क्योंकि जिसका भाव अच्छा है, कान्हा जी वो समझते हैं, जानते हैं कि मेरा भक्त है लेकिन ये मजबूर है या ये कर नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो कभी किसी चीज़ के बारे में बुरा नहीं मानते। उन्हें पता है कि मैंने इसे गृहस्थ जीवन दिया है और ये अपने बच्चों का और अपने पति का जो भी काम कर रहा है उसके बाद फ्री होके ही मेरी सेवा करेगा। तो इसलिए आप मन में को दुखी ना करें कि हम सुबह पूजा नहीं कर पाते। जब आप अपने काम से फ्री होते हो, जब काम ख़त्म करते हो, और उसके तो आप फिर अपने घर का सारा काम ख़त्म करके तब ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। और वो भी चाहे आप 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, 10 मिनट करो, बड़े श्रद्धा भाव से मन से करो, तो ठाकुर जी वही स्वीकार करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको भी जिम्मेदारी दी है, गृहस्थ जीवन दिया है, जो आपको उसको भी देखना है। तो इसीलिए आप मन को दुखी ना करें, चिड़चिड़ा मत बने कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रही, या टाइम से पूजा नहीं कर पा रही, भोग नहीं लगा पा रही। तो ये सब चीज़ें ठाकुर जी को पता है, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है।